हे गाइस, क्या आपको पता है कि 2014 से लेकर 2021 तक लगभग 23,000 मिलियनियर्स इंडिया को छोड़कर किसी और देश में सेटल हो गए हैं, जिनमें से 7,000 तो सब 2019 में ही चले गए थे। एंड क्या आपको ये पता है कि 2015 से लेकर अभी तक लगभग 9 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप गिव अप कर दी है एंड जिस कंट्री में वो वर्क करते हैं उसकी सिटीजनशिप अपना ली है। और इन्हीं सब के चलते इंडिया को टैक्स रेवेन्यू में बिलियंस का नुकसान हुआ है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हार्दिक शर्मा एंड वेलकम टू मार्केटिंग जीनियस। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रेन ड्रेन के बारे में बात करेंगे, लाइक व्हाट इज इट, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट एंड व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप ब्रेन ड्रेन इन इंडिया। तो ब्रेन ड्रेन एक ऐसा वर्ड है जो आज पूरी दुनिया में काफी यूज हो रहा है। आसान शब्दों में ब्रेन ड्रेन हाईली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड सिटीजन्स का दूसरी कंट्री में माइग्रेट होकर उसी कंट्री में काम करना एंड उसी कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करने को कहा जाता है। तो चलो, ब्रेन ड्रेन क्या है ये तो हमने जान लिया, बट इंडिया में ब्रेन ड्रेन के पीछे के क्या रीजंस हैं एंड क्या फैक्टर्स हैं, अब जरा ये भी जान लेते हैं। फैक्टर नंबर 1, मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड्स। पैसा सभी को अच्छा लगता है। आज के टाइम पे हम सब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं एंड इट इज अ ब्यूटीफुल सेइंग दैट ब्रेन गोज where the money is और ब्रेन गोज where the other brains are। हालांकि ये कहना गलत तो नहीं है, बट प्राइमरी रीजन या फैक्टर मनी को माना जा सकता है। और जब फॉरेन कंट्रीज इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा सैलरी पैकेज एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स ग्रांट करती है तो अपनी डिग्री एंड कॉलेज फीस का कतरा कतरा वसूलने के लिए काफी लोग फॉरेन कंट्रीज में ही शिफ्ट होना ज्यादा पसंद करते हैं। आज काफी लोग इंडिया में यूएस में नौकरी करने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम वहां के परचेजिंग पावर को इंडिया के परचेजिंग पावर से कंपेयर करते हैं तो एक काफी बड़ा डिफरेंस सामने आता है। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो यूएस में इंडिया के कंपैरिजन में अर्निंग 6 टाइम्स ज्यादा है, मैनेजमेंट सेक्टर में 3 टाइम्स एंड आईटी सेक्टर में 2 टाइम्स। फैक्टर नंबर 2, एजुकेशन। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए इंडिया से मूव कर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए जाते हैं। द रीजन बीइंग दैट इंडियन यूनिवर्सिटीज में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो उनकी कट ऑफ बहुत हाई है। जब हार्वर्ड नहीं होगा तो आईटी क्या खाक होगा। एंड जिन स्टूडेंट्स का उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं हो पाता एंड जो लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अफोर्ड कर सकते हैं वो बेटर क्वालिटी एंड प्लेसमेंट की वजह से इंडिया को छोड़कर फॉरेन में ही अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं एंड आफ्टर एजुकेशन वहीं पर ही अपनी जॉब भी करते हैं एंड हेंस द ब्रेन ड्रेन इन इंडिया कंटिन्यूज। फैक्टर नंबर 3, सोशल सिक्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंडिया के काफी टैलेंटेड एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स इंडिया छोड़ के दूसरी फॉरेन कंट्रीज में इन्हीं फैक्टर्स की वजह से जाते हैं एंड अगर वो वहां जाने के बाद यहाँ आने का फिर से सोचे भी देन यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से वो अपने स्टैंडर्ड्स को डिग्रेड नहीं करना चाहते एंड हेंस दे स्टे देयर एंड इन द एंड दे गिव अप द सिटीजनशिप एंड वहीं की सिटीजनशिप अपना लेते हैं। फैक्टर नंबर 4, जेंडर इक्वालिटी। आज भी अगर हम देखें तो टेक्निकल एंड लीडरशिप जैसे रोल्स के लिए विमेन का कंट्रीब्यूशन मेन के कंट्रीब्यूशन से काफी लो है। द रीजन बीइंग दैट विमेन आर नॉट पेड इनफ एंड इक्वल सैलरीज एज कंपेयर्ड टू मेन एंड आर नॉट इजीली प्रमोटेड ऑल्सो एंड इसीलिए काफी वुमेन दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट करती हैं विद ऑलमोस्ट जीरो इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया। फैक्टर नंबर 5, एक्सप्लोरेशन। काफी लोग इंडिया से बाहर की दुनिया या वहां की लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं एंड सम ऑफ देम गेट यूज्ड टू इट एंड कभी वापस नहीं आते। हाँ, हालांकि कुछ लोग होते हैं जो वापस आ जाते हैं, द रीजन बीइंग दैट दे डिडंट फील लाइक होम देयर, बट ऐसे केसेस काफी कम आते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिनकी वजह से ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन इंडिया के अंदर काफी इंक्रीज हो रही है। पर चलो, अब जरा ये भी देख लिया जाए कि ब्रेन ड्रेन की वजह से इंडिया को क्या क्या लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं। लॉस नंबर 1, फर्स्ट इन द एजुकेशन सेक्टर। इंडिया हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स एजुकेशन के लिए अलॉट करता है, जिनमें से बहुत सारे इमिग्रेंट्स को 90% सब्सिडीज पर भी एजुकेशन मिलती है। अब आप ही सोचिए, काफी इमिग्रेंट्स को 90% स्कॉलरशिप या फिर सब्सिडीज पे एजुकेशन मिली एंड देन आफ्टर जॉब्स के लिए वो फॉरेन कंट्रीज में चले गए। डेटा की माने तो हर साल इंडिया को लगभग 17 बिलियन डॉलर्स का लॉस उठाना पड़ता है सिर्फ इस इमिग्रेशन की वजह से। लॉस नंबर 2,
ब्रेन ड्रेन की वजह से इनोवेटिव कैपेसिटीज लिमिटेड हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है एंड स्किल मैन पावर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। लॉस नंबर 3, एनसीबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स एक्सपोर्ट करता है। अगर हम डेटा की माने तो यूएस में हर 1325 अमेरिकन के लिए 1 इंडियन डॉक्टर है, बट इंडिया में हर 2400 इंडियंस के लिए सिर्फ 1 इंडियन डॉक्टर है। जस्ट सी द डिफरेंस। तो अभी तक हमने ब्रेन ड्रेन क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है एंड इंडिया को इसकी वजह से क्या क्या लॉस हो रहा है ये डिस्कस किया। तो चलो अब थोड़े सॉल्यूशंस पर भी नजर डाल लिया जाए। सॉल्यूशन नंबर 1, इंडिया में आईआईटीज एंड आईआईएम्स को टॉप कॉलेजेस माना जाता है, बट वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर ये टॉप 100 में भी नहीं आते। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंक्रीज करना होगा, तभी हम ब्रेन ड्रेन को रोक सकते हैं इन द एजुकेशन सेक्टर। सॉल्यूशन नंबर 2, काफी साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड्स की कमी की वजह से दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं, सो प्रॉपर फंड्स भी एलोकेट करने चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 3, इंडिया में काम करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी या इनकम को भी रेज करने की जरूरत है, ताकि एम्प्लॉयज दूसरी कंट्री की बजाय इंडिया में ही अपने टैलेंट को यूज करें। हालांकि मेक इन इंडिया से भी काफी फर्क पड़ा है, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो फॉर इट। एंड इसी तरह जेंडर इक्वालिटी, क्वालिटी ऑफ लिविंग में भी काफी सुधार करना होगा। रिवर्स ब्रेन ड्रेन का एक एग्जाम्पल हम चाइना को भी मान सकते हैं। चाइना ने 2018 में अपने रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट को वापस बुलाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका नाम था 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम। इस प्लान के तहत चाइना ने अपने टॉप माइग्रेंट साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स को वापस कंट्री में इनवाइट किया एंड इनवाइट करने के बाद उनके रिसर्चर्स फंडिंग करी, उनके मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड्स दिए एंड इन दिस वे इन अ फ्यू इयर्स चाइना मैनेज्ड to invite back 60,000 of their migrant scientists and researchers. So these were some of the solutions जिससे ब्रेन ड्रेन को इंडिया में कम किया जा सकता है। Let me know in the comment section अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, या और कौन कौन से solutions हो सकते हैं ब्रेन ड्रेन को इंडिया में कम करने के। So if you like the video, like, share and subscribe and make sure to hit the bell icon so that इस वीडियो से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। So thank you for watching and मिलते हैं अगले वीडियो में।